रात के 3 बजे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप सुन रहे हैं द डार्क टेल्स पॉडकास्ट। याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। अगर पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, ईयरफोन लगा लीजिए। आज की कहानी भेजी है नोएडा से रोहन ने। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहन है और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो सच है, बिल्कुल सच। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, हमेशा के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना चाहो तो भी नहीं भूल पाते। वो चेहरा, वो आवाज, वो खौफनाक मुस्कान। आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो वही दिखता है। ये बात पिछले साल अक्टूबर की है। मैं नोएडा में अकेला रहता था, एक छोटे से किराए के मकान में। सेक्टर 62 में एक पुरानी बिल्डिंग थी, नाम था उसका श्याम विहार। 3 मंजिला इमारत। मैं दूसरी मंजिल पर रहता था, फ्लैट नंबर 202। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, शायद 30 साल से भी ज्यादा पुरानी। दीवारों पर सीलन के धब्बे थे, रंग उखड़ा हुआ था, जगह जगह दरारें थीं। रोशनी हमेशा कम रहती थी। गलियारे में एक ही बल्ब जलता था, वो भी टिमटिमाता रहता था, कभी जलता कभी बुझता। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थीं, चढ़ते वक्त आवाज आती थी जैसे टूट जाएंगी। लिफ्ट तो थी ही नहीं, पैदल ही चढ़ना पड़ता था। लेकिन किराया बहुत कम था, सिर्फ 4,000 रुपए महीने का। इसीलिए मैं वहां रहता था। मेरी नौकरी थी एक कॉल सेंटर में, सेक्टर 18 में। रात की पाली थी मेरी। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक काम करना पड़ता था। तनख्वाह अच्छी थी, 15,000 रुपए महीने के। लेकिन रात भर जागना पड़ता था, दिन में सोना पड़ता था। जिंदगी उल्टी चल रही थी। घर आता तो सुबह 4 बज जाते। नहाता, खाना खाता और सो जाता। दोपहर 2 बजे उठता, तैयार होता और शाम को फिर से निकल जाता। यही था मेरा रोज का रूटीन। कोई दोस्त नहीं था शहर में, परिवार गांव में रहता था, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में। माँ बाप, 2 बहनें, सब वहीं थे। मैं यहां अकेला, अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश में। पहले महीने सब ठीक रहा, दूसरा महीना भी निकल गया, तीसरे महीने में कुछ अजीब होने लगा। रात को जब मैं सोता तो अजीब आवाजें आती, ऊपर से, तीसरी मंजिल से, जैसे कोई चल रहा हो, भारी कदमों से, धम धम धम। कभी लगता जैसे कोई फर्नीचर खिसका रहा हो, घसीटने की आवाज आती। कभी कभी तो लगता जैसे कोई रो रहा हो, बहुत धीमी आवाज में, सिसकियों की आवाज। मैंने पहले सोचा शायद ऊपर कोई रहता होगा, लेकिन मैंने कभी किसी को देखा नहीं। ना सीढ़ियों पर, ना बालकनी में, ना कहीं। एक दिन मैंने नीचे वाले फ्लैट के मालिक से पूछा, भैया ऊपर तीसरी मंजिल पर कौन रहता है? वो अचानक चुप हो गया, फिर बोला वहां कोई नहीं रहता, वो फ्लैट बंद है कई सालों से। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा बस ऐसे ही, कोई किराए पर नहीं लेता। मैंने कहा लेकिन रात को आवाजें आती हैं। वो बोला तुम्हें कुछ सुनाई देता है क्या? मैंने कहा हाँ, चलने की आवाज, फर्नीचर खिसकने की आवाज। वो बोला ऐसा कुछ नहीं है।
तुम्हें गलतफहमी हो रही होगी। और वो चला गया। लेकिन उसकी आंखों में मैंने डर देखा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उस दिन के बाद से मुझे और ज्यादा ध्यान देने लगा। रात को जब सोता तो कान लगाकर सुनता, और हर रात ठीक 3 बजे वो आवाजें शुरू हो जाती। पहले धीमी, फिर तेज, कभी कदमों की आवाज, कभी किसी के गिरने की आवाज, कभी चीखे, बहुत धीमी चीखे, जैसे कोई मुंह दबाकर चीख रहा हो। एक रात मैं सो नहीं पाया, पूरी रात जागता रहा, 3 बजे के इंतजार में। ठीक 3 बजे आवाज आई, इस बार बहुत तेज, जैसे कुछ टूटा हो, शीशा फूटने की आवाज। मैं उठकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा, ऊपर जाकर देखूं, शायद सच में कोई है, शायद कोई खतरे में है। मैं उठा, चप्पल पहनी, दरवाजा खोला और बाहर निकला। गलियारे में अंधेरा था। वो बल्ब नहीं जल रहा था, आज बुझा हुआ था। मैंने मोबाइल की रोशनी जलाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे, एक एक सीढ़ी, मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। चरर चरर। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां सिर्फ एक ही दरवाजा था, फ्लैट नंबर 301। दरवाजा पुराना था, लकड़ी का, रंग उखड़ा हुआ, जगह जगह दरारें। मैंने दरवाजे के पास कान लगाया, सुनने की कोशिश की। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल खामोशी। मैंने दरवाजा खटखटाया, हल्के से। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर खटखटाया, थोड़ा जोर से। तभी अंदर से आवाज आई, कौन है? मेरी सांस रुक गई। वो एक औरत की आवाज थी, बूढ़ी औरत की, कांपती हुई आवाज। मैंने कहा, मैं नीचे दूसरी मंजिल से हूं। आवाज सुनाई दी थी, सब ठीक है ना? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज, यहां से चले जाओ। मैंने कहा, क्या हुआ? आपको मदद चाहिए क्या? आवाज आई नहीं, बस चले जाओ यहां से, अभी। मैं पीछे हटने लगा। तभी दरवाजे की सांकल खुलने की आवाज आई, खड़खड़। दरवाजा थोड़ा सा खुला, एक पतली सी दरार से। अंदर से एक आंख दिखाई दी, बूढ़ी औरत की आंख, बहुत बूढ़ी, झुर्रियों से भरी। वो मुझे घूर रही थी। उसने कहा, तुम नए हो ना यहां? मैंने कहा, हां, 2 महीने हुए। वो बोली, तुमने आवाजें सुनी हैं ना? मैंने कहा, हां, हर रात 3 बजे। उसने कहा, तो सुनते रहो, लेकिन कभी ऊपर मत आना। कभी नहीं। मैंने पूछा, क्यों? क्या है यहां? उसने कहा, वो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए। और दरवाजा बंद हो गया। मैं वहीं खड़ा रहा, सोचने लगा, क्या मतलब था उसकी बात का। मैं नीचे उतरा, अपने फ्लैट में आया, लेकिन नींद नहीं आई। पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा। अगले दिन शाम को मैं काम पर जाने से पहले उस बूढ़ी औरत के बारे में पता लगाने की कोशिश की। मैं बिल्डिंग के पहरेदार से मिला, एक बुजुर्ग आदमी, नाम था रामदीन। मैंने उससे पूछा, भैया, तीसरी मंजिल पर कौन रहता है? उसने कहा, अरे वहां तो कोई नहीं रहता बेटा। मैंने कहा, नहीं, एक बूढ़ी औरत है, मैंने उससे बात की है। वो चौंक गया,
उसने कहा, तुमने किससे बात की? मैंने कहा, एक बूढ़ी औरत से, 301 नंबर फ्लैट में। स्टार्टिंग। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, बेटा वहां कोई नहीं रहता, पिछले 10 सालों से। मैंने कहा, लेकिन मैंने खुद देखा है। उसने कहा, तुमने क्या देखा? बताओ मुझे। मैंने पूरी बात बताई। वो चुप हो गया। फिर बोला, बेटा एक बात बताऊं, लेकिन डरना मत। मैंने कहा, बताइए। उसने कहा, 10 साल पहले उस फ्लैट में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी बेटी। बेटी की उम्र थी 12 साल। नाम था उसका पूजा। बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ खराबी थी। वो अजीब हरकतें करती थी। रात को अकेले बात करती थी, कभी हंसती, कभी रोती। डॉक्टरों ने कहा था उसे कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन माँ बाप को विश्वास नहीं था। वो कहते थे, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। एक रात ठीक 3 बजे पड़ोसियों को चीखने की आवाज सुनाई दी, जोर जोर से। फिर कुछ गिरने की आवाज। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब पुलिस आई तो दरवाजा तोड़कर खोला। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। माँ बाप दोनों मरे पड़े थे, खून से लथपथ। बेटी का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने पूरे फ्लैट में खोजा, लेकिन बेटी नहीं मिली। बस बालकनी में खून के निशान थे, और नीचे सड़क पर भी। लगता था वो कूद गई थी, लेकिन शव नहीं मिला। ना बालकनी में, ना नीचे सड़क पर, ना कहीं। बस खून के निशान थे। उसके बाद से वो फ्लैट बंद पड़ा है। कई लोग आए देखने, किराए पर लेने, लेकिन सब भाग गए। कोई ना कोई अजीब चीज देखकर। कोई कहता बच्ची की आवाज सुनी, कोई कहता पैरों के निशान दिखे, कोई कहता कोई साया दिखा। उसके बाद से कोई नहीं गया वहां। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, तो फिर मैंने जो बूढ़ी औरत देखी वो कौन थी? रामदीन ने कहा, शायद वो ही थी। मैंने कहा, कौन? उसने कहा, पूजा। मैंने कहा, लेकिन वो तो बच्ची थी। रामदीन ने कहा, बेटा भूत की कोई उम्र नहीं होती, वो जैसा चाहे वैसा दिख सकता है। मैं सन्न रह गया। उस दिन मैं काम पर गया, लेकिन पूरे दिन वही बात दिमाग में घूमती रही। शाम को घर लौटा तो बिल्डिंग देखकर ही डर लगने लगा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। मैं अंदर गया, सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल, फिर दूसरी मंजिल। अपने फ्लैट में घुसा, दरवाजा बंद किया, अंदर से लॉक लगाया, चेन भी लगाई। उस रात मैंने तय किया कि कुछ भी हो, 3 बजे मैं जागूंगा और देखूंगा सच में क्या होता है। मैं पलंग पर लेट गया, लेकिन सोया नहीं। बस आंखें बंद की और इंतजार करने लगा। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना आ रहा था, हालांकि ठंड थी। 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे। मैं उठकर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। 3 बजने में 2 मिनट, 1 मिनट, और फिर ठीक 3 बजे ऊपर से आवाज आई, कदमों की आवाज, धम धम धम, जैसे कोई भाग रहा हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में। फिर फर्नीचर खिसकने की आवाज, फिर कुछ गिरने की आवाज, धड़ाम।
फिर चीख, एक बच्ची की चीख, बहुत तेज, बहुत डरावनी। मैं कांप गया, पूरा शरीर जम गया। चीख बंद हुई, फिर हंसने की आवाज आई, पागलों जैसी हंसी, ऊंची आवाज में। फिर रोने की आवाज, फिर हंसी। ये सिलसिला 10 मिनट तक चला। फिर अचानक सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं पलंग पर बैठा रहा, हिल नहीं पा रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कमरे में कोई और है। मैंने धीरे से इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एहसास हो रहा था कोई मुझे देख रहा है। मैंने हिम्मत करके लाइट जलाई। कमरा खाली था। मैं राहत की सांस ली और फिर से लेट गया, लेकिन नींद कहां आनी थी। मैं बस आंखें बंद किए पड़ा रहा। तभी मुझे अपने पैर पर कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने छुआ हो। मैंने आंखें खोली, देखा मेरे पैर के पास फर्श पर एक छोटा सा हाथ का निशान था, खून का, ताजा खून। मैं चीखकर उठ बैठा। वो निशान अभी भी वहीं था। मैं पलंग से कूदा, कमरे से बाहर भागा, दरवाजा खोला, गलियारे में आया, सीढ़ियों की तरफ देखा, तीसरी मंजिल की तरफ। वहां अंधेरे में एक छोटी सी परछाई दिखाई दी, एक बच्ची, सफेद कपड़ों में। वो मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा, पहली मंजिल, ग्राउंड फ्लोर, बाहर सड़क पर। भागता रहा, जब तक सांस नहीं फूल गई। मैं एक पेड़ के नीचे रुका, पीछे मुड़कर देखा, बिल्डिंग दूर दिख रही थी। तीसरी मंजिल की बालकनी में वो खड़ी थी, हाथ हिला रही थी, मुझे बुला रही थी। उस दिन के बाद मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया, अपना सामान उठाया और दूसरी जगह चला गया। लेकिन वो चेहरा, वो हंसी, वो खून के निशान, सब कुछ आज भी याद है। आज भी रात को जब 3 बजते हैं, मैं जाग जाता हूं, डर से, कहीं वो फिर से ना आ जाए, कहीं वो मुझे ढूंढ ना ले। क्योंकि मुझे पता है वो अभी भी वहीं है, उसी फ्लैट में, उसी बिल्डिंग में, इंतजार में, किसी नए शिकार का। तो ये थी रोहन की कहानी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो हमें जरूर लिखिए। याद रखिए, रात के 3 बजे अगर कोई आपको बुलाए तो जवाब मत दीजिएगा, कभी नहीं। अगर ऊपर से आवाजें आएं तो देखने मत जाइएगा, कभी नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। और हां, आप अकेले नहीं हैं। मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।